श्री मनोज तिवारी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे बहुत धन्यवाद करना है कि इसके पहले इस मंत्रालय से 2005 में इस संदर्भ में कुछ किया गया था और 2005 के बाद सीधे 2023 में चिंता की गई है। और इसमें जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो प्रधानमंत्री जी की भावना है, जब जब खेती की बात आती है तो इस देश में अक्सर दो बातों की चर्चा हो रही है। खेती से जीवन अमृत की तरफ कैसे बढ़ सकता है और खेती करने वाले वो कैसे अमृत रूपी व्यवसाय में जा सकते हैं। दोनों की पूर्ति इस बिल में हो रही है। मलूक नागर जी ने बहुत अच्छी बात कही। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, आप अच्छा वाला विपक्ष हैं, आप अच्छे विपक्ष हैं और ऐसे ही विपक्ष की कल्पना प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो कुछ अच्छी बातें कहे और इधर से उसको स्वीकार किया जाता है। हम इस तरफ चल पड़े हैं। जब हम जल कृषि की बात करते हैं सभापति महोदय, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ मत्स्य पालन है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, समुद्री घास, इसमें सीप मोती, इसमें झींगा, केकड़ा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में बहुत इसकी डिमांड है। और जो प्रधानमंत्री जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक कल्पना, उसके तहत जो कार्य हुआ है उसका इस बिल में पूर्ति किया गया है। मैं अक्सर, मुझे याद आता है जब हम लोग अपने दादी को या बड़ों को प्रणाम करते थे तो लोग कहते थे कि 100 साल जिया। हमारे यहाँ गांव में भोजपुरी में लोग कहते 100 साल जिया, आपके यहाँ भी कहते होंगे। तो 100 साल जिएंगे कैसे? तो हम अमृत काल में हैं और जिस प्रकार से कृषि के मार्फत ऐसे अनाज की उत्पादन हो कि लोग उसको खा करके 100 साल जिए, ये हमारा मिलेट ईयर भी चल रहा है। वैसे ही जल कृषि को लेकर के जो ये बिल, जैसे हमारे सांसद साथी ने कहा, आज निश्चित रूप से जो जो मछुआरे देख रहे होंगे संसद की गतिविधि को या मीडिया में पढ़ेंगे, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए और पुरुषोत्तम रूपाला जी के लिए बहुत धन्यवाद करने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पहली बार PMMSY के तहत इस डिपार्टमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके लिए पहली बार FIDF के लिए 7,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई है। ब्लू रेवोल्यूशन के लिए 5,000 करोड़ की बात हुई है। मैं थोड़े दिन पहले देश के राष्ट्रपति जी के साथ मॉरिशस गया था और वहां के उनके संभाषण में जो हमने कल्पना सुनी थी, आज ये बिल इस देश में पूरा कर रहा है। और मैं एक और बात कहते हुए ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे साथियों ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मलूक जी ने हालांकि उसका उठाया कि आप छोटिए, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ये व्यवसाय करते हुए तो उसको जेल की सजा का प्रावधान होता था। जैसा कि कई सारे कानून ऐसे रद्द कर दिए गए प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, लगभग 2,500 कानून ऐसे जो बिला वजह लोगों को सिर्फ अड़चन पैदा करते थे। वही जो बातें आती है अटकाने लटकाने भटकाने की बात करते थे, उनसे 2,500 कानून को समाप्त किया। और यहां भी एक ऐसा कार्य हो रहा है जिसमें अगर किसी से गलती भी हुई तो उसको आर्थिक दंड होगा, जेल के प्रावधान को समाप्त कर रहे हैं। मैं समझता हूं पूरा सदन इसको सराहना कर रहा होगा। और एक बहुत अच्छी बात इस बिल के मार्फत हुई है। देखिए, योग्य व्यक्ति को योग्य पद पे आना चाहिए। अभी क्या होता है, जैसे पहले वो तो बेंच के लोग हैं नहीं, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, सरकारों में पद कोई भी हो, अपने परिचित को रख लो, चाहे वो विशेषज्ञ हो या ना हो, उस विभाग की जानकारी हो या ना हो। लेकिन पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसमें सदस्य भी वो बनेगा जिसमें विभाग की विशेषज्ञता हो। पहली बार इसमें ऐसा किया गया कि सचिव जैसे पद की प्रावधान ही नहीं थे इस कार्य को करने के लिए,
सदस्य सचिव रख दिए जाते थे। जब तक कोई उसको हेड नहीं करेगा, कैसे ऐसे विभाग आगे जाएंगे? तो पहली बार इस बिल के मार्फत सचिव के पद का इन्होंने प्रावधान किया है और इसके लिए मंत्रालय को मैं एक बार पुनः बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक बात और यहां पे आई है जिसको अध्ययन करते हुए मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छी बात हुई है, और वो है कि जो लोग ऐसे व्यक्ति को भी इन्होंने ऐसे काम में डाल दिया जिसका पिछला रिकॉर्ड बेदाग नहीं है, वो दागदार व्यक्ति है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसी जगह से सिर्फ अपने और अपने परिवार का वो करप्शन करने में लगा हुआ था। ऐसी सारी वस्तुओं को किसके द्वारा दिया गया? स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दिया गया। बार बार उधर से सवाल एक उठता है, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो। स्टैंडिंग कमेटी में केवल भेजने से होगा या स्टैंडिंग कमेटी के जो भी निष्कर्ष निकल के आएंगे उनको मानने से होगा? पहली बार ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा भेजे गए कई प्रस्ताव को पास भी करता है, उसको नियम भी बनाता है। ऐसे बिल का मैं समर्थन भी करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं, प्रधानमंत्री जी उसके लिए बहुत शुभकामना करता हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर।